गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स पर मंथ देख रहे हैं। अभी सितंबर मंथ का स्पीडी है जो इसमें 800 समथिंग कुछ क्वेश्चंस है। उसको हम लोग डेली 100 क्वेश्चंस को एमसीक्यू में ले रहे हैं। साथ साथ में वन लाइनर को भी हर एक मंथ ले रहा हूँ। उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट रिविजन हो रहा है। एनीवे, चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 606 नंबर क्वेश्चन से। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? 606 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा आपका आदिति सेन डे। आदिति सेन डे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? पिच क्यूरेटर बनी। 607 का एक है जयसिंथा कल्याण। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया? याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसमें हो जाएगा जवान। ओके, 609 नंबर में देख रहे हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण और विषय के साथ हुआ? तो इनमें कौन सा आपका है संस्करण? 609 में आ जाएगा, ये 9वां है। क्लियर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बन गया है? 119वां देश सदस्य कौन बना है? तो इसमें बना माल्टा। कौन बना? माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ओपेनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। हाल ही में काजी नेमो किस राज्य के राजकीय फल बन गया? काजी नेमो किस राज्य के फल बना है? तो ये हो जाएगा असम। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 613 का हो जाएगा शशि थरूर। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में सम्मान जीता? महिला क्रिकेटर एमी हंटर है, 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। 614 का आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड। कौन हो जाएगा? आयरलैंड। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर के लिए मनाया जाता है? 615 का होगा सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार मिल चुका है? तो ये हो जाएगा 53 को अब तक भारत रत्न। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई गोल्डन वीजा मिला है? तो ये आपका सुपर 30 के आनंद कुमार होगा। सुपर 30 का आनंद कुमार। हाल ही में अरुणाचल में दो नए जिले बने हैं, केई पन्योर और बिचोम। ओके, केई पेन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई। राज्य में जिलों की संख्या कितना हो गया है टोटल? तब हो गया 28। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। केई पेन्योर और बिचोम किस राज्य का नया जिला घोषित हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया और टोटल होगा 28 हो गया जिला। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? ये भी उत्तराखंड हो जाएगा। पहला हो जाएगा उत्तराखंड। 619 का उत्तराखंड बिल्कुल सही। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बन गया? अगर सीरीज में देखेंगे टोटल कितना है 53 और 50वें की बात करेंगे तब 50वें हो जाएगा लालकृष्ण आडवाणी जी। हाल ही में कौन भारतीय सेना को पहली महिला सूबेदार बनी? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये हो जाएगा 48।
13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक की बात कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार में आपका हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा? 93। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? सड़क सुरक्षा बल कौन राज्य बन गया? तो ये हो जाएगा पंजाब। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल की बात करेंगे तो एरिना साबालेंका। ओके। 28 फरवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159 जयंती मनाई गई है। 159। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब की बात करेंगे, पुरुष एकल के, तो इसमें हो जाएगा यानिक सिनर। पुरुष एकल में कौन हो जाएगा? यानिक सिनर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखेंगे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा कोलंबो। कहाँ हो जाएगा? कोलंबो में। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? रणबीर कपूर के लिए तो एनिमल ही होगा। रणबीर कपूर के लिए एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च किया? कहाँ लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? नेट सीवर ब्रंट किसको मिला है? तो ये इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष को साल का बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? पुरुष की बात करेंगे तो पैट कमिंग्स, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया का है। और वही महिला की बात करेंगे तो आपका नेट सीवर ब्रंट इंग्लैंड का है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बन गया है। 5वां देश कौन बन गया है? तो जापान बन गया है। चौथा कौन है? तो हमारा अपना प्यारा भारत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को लिए परिवार से मिलाया? क्या है? हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके अपने परिवार से मिलाने के काम किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल, तो ये हो जाएगा 19। याद रखना है 2024 के लिए 19 बच्चे को। हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीधर सोमनाथ को दिया गया है। श्रीधर सोमनाथ को दिया है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट क्या है? तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आज का हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ओके, कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ओके, चलिए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। नौसैनिक अभ्यास मिलन की बात करेंगे तो यह आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मिलन आपका विशाखापट्टनम में ही हुआ है। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? हिमालयन बास्केट की बात करेंगे 642 में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये हिमालयन बास्केट की बात तो उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा से। उड़ीसा से चुने गए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते?
भारत ने कितने पदक जीते, तो इसमें 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। आगे देखेंगे 645 नंबर क्वेश्चन। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया? जनवरी क्या था, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा शामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज का। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में हुआ है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नेपाल में किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया है? किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो ये हो जाएगा 82। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, श्री कल्की धाम मंदिर उत्तर प्रदेश। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुलजार को भी, और साथ में जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ये और बी। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित है जगत गुरु रामभद्राचार्य गुलजार। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय। आगे देखेंगे इसमें किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कोमिराला का, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 2.5 सैकड़ा 10,000 यानी कि 25,000 रुपया कर दिया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा को लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे किया है वीर लचित का? तो ये हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम में वीर लचित बरफुकन का, असम। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आपका नंदकिशोर यादव की बात करेंगे, नंदकिशोर यादव। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका गुवाहाटी में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? स्वयं नामक योजना किस सरकार ने लॉन्च किया? तो ये ओडिशा हो जाएगा, स्वयं नामक योजना ओडिशा। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? नेवल बेस तो मिनिकॉय और अगात्ती, ए और बी दोनों हो जाएगा, मिनिकॉय और अगात्ती दोनों का, ठीक है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट राज्य ओडिशा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है? श्रीलंका और मॉरिशस। अभी प्रेजेंट टाइम में कई सारे देश हो गया इसमें।
तो इसको एक बार जरूर देख ले कहाँ कहाँ यूपीआई लॉन्च हुआ है। ओके, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस खिताब टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये होगा लुका नार्दे। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना किस शहर में किया जा रहा है? दक्षिण भारत सांस्कृतिक का कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन हो जाएगा? तो कुशुल मेडिंस। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीप्ति कुमार को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। वन नेशन वन इलेक्शन समिट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी को। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? पाकिस्तान। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा मालदीव में किया जा रहा है। कहाँ? मालदीव में किया जा रहा है। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा किसने शुरू किया है? कतर। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में किया जा रहा है। आगे देखेंगे, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर? तो ये आपका हो जाएगा 180 का क्वेश्चन, हैदराबाद में। क्लियर? हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वेस्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा ये चल रहा है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चल रहा है। मेरा गांव मेरा धरोहर संस्कृति मंत्रालय के तहत। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किया जा रहा है? कितने? तो ये हो जाएगा 519 एयर रूट। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV 14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? इनसेट 3DS, निशार, आर्टेमिस या लूना 25? कौन हो जाएगा इसमें? इनसेट 3DS हो जाएगा। GSLV F14 के तहत इनसेट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ओके, डिजिटल सेगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? 86 का हो जाएगा, इसमें फ्रांस हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने जीता। ग्रैमी अवार्ड 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट ने जीता है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने जीता? ओलेग कोंकोनी होगा, ये हो जाएगा 878 दिन। क्लियर? ओलेग
878 दिन, और याद रखना है ये रशिया के हैं, ये दिमाग में रखना है, रशिया के 878 दिन। ओलेग कोनोनेको। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 689 में 3 करोड़ हो गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई सिविल कोड में पहला राज लागू करने वाला उत्तराखंडी, और उसका अध्यक्ष है रंजना प्रकाश। वायुसेना द्वारा अभ्यास शक्ति 2024, शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जैसलमेर में किया जा रहा है, शक्ति 2024 जैसलमेर। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? अपना पहला टेस्ट शतक बनाया कि कब बनाया? तो सूर्य कुमार, 1960 का ना, 1992 का। इसका हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? किस मंत्रालय को सबसे? तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय पे। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया तो सूरत हवाई अड्डा को। पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, और पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ रखा है? पहले, तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़। कहाँ हो जाएगा? डिब्रूगढ़। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। कहाँ? नीदरलैंड। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हो जाएगा दिव्यांश सिंह पवार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया? 13 शतक लगाने वाला तो तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? किस? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब की बात करेंगे। पंजाब की बात करेंगे, बिल्कुल सही, पंजाब की बात करेंगे। आगे देखेंगे ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाले दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। कौन बन गई है दुनिया की? तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। 69th में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ये होगा 12th फेल को मिला है, 12th फेल। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। कौन किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया। जब भी बजट पेश होती है उसके बाद हलवा बनाना एक परंपरा चलते आ रहा है। अभी हाल ही में ये काफी चर्चा का विषय रहा, इसलिए क्वेश्चन में आया हुआ है। इसलिए हलवा समारोह की बात है किससे संबंधित है? तो ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट में 800 क्वेश्चन का और फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।